नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के 28 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में गाद के कारण बांधों में पानी की क्षमता कितने प्रतिशत तक घट गई है? ऑप्शंस हैं, पहला 26, दूसरा 27, तीसरा 28, चौथा 29। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 28। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बांधों की जल भंडारण क्षमता यानी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी तेजी से घट रही है। इसकी एकमात्र वजह है सिल्ट यानी गाद। केंद्र सरकार के नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की सर्वे रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 24 बांधों की क्षमता में न्यूनतम 1 और अधिकतम 28.22% तक स्टोरेज कैपेसिटी कम हो चुकी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बीरगांव, धमतरी, बलौदाबाजार, भाटापारा की आबादी कृषि और उद्योग गंगरेल के पानी पर निर्भर है। 42 साल पुराना यह बांध भी सिल्ट की मार झेल रहा है। इसकी क्षमता 9.17% कम हो गई है, जो सालाना 22% घट रही है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में दीपावली और आगामी त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने की समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शंस हैं, पहला 2 घंटे, दूसरा 3 घंटे, तीसरा 1 घंटा या चौथा 4 घंटे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 2 घंटा। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। राज्य में केवल हरित पटाखों का उपयोग व विक्रय हो सकेगा। इसके साथ ही दीपावली, छठ, गुरु पर्व, नया वर्ष, क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए केवल 2 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया है। दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष, क्रिसमस के मौके पर 2 घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। नया वर्ष, क्रिसमस के लिए रात्रि 11:55 से रात्रि 12:30 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 पर जानकारी व 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शंस हैं, पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा बस्तर, चौथा भिलाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, बस्तर। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। बस्तर अंचल में पहली बार बाल विहार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में रविवार व सोमवार को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इसरो द्वारा प्रमाणित संस्था IDYM फाउंडेशन एवं अक्षत ज्योति सॉल्यूशन के सहयोग से कार्यशाला एवं इंटर स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आई लीग में रेफरी अनुदेशक के रूप में छत्तीसगढ़ के रूपक मुखर्जी का चयन हुआ है। ये कहाँ से हैं? ऑप्शंस हैं, पहला रायपुर, दूसरा बस्तर, तीसरा राजनांदगांव, चौथा भिलाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, बस्तर। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आई लीग को
देश का सर्वोच्च प्रतियोगिता घोषित किया गया है? ध्यान देंगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आई लीग देश का सर्वोच्च प्रतियोगिता घोषित किया गया है। देश की सर्वोच्च फुटबॉल प्रतियोगिता सत्र 2023-24 कल से प्रारंभ होने वाली है, यानी 29 अक्टूबर से यह प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है, जिसमें रेफरी अनुदेशक के रूप में बस्तर के रूपक मुखर्जी का चयन हुआ है। ध्यान देंगे, रूपक मुखर्जी बस्तर से हैं। दरअसल इस प्रतियोगिता में 13 टीम भाग लेंगी। इसमें गोकुलम केरला, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब कोलकाता, दिल्ली फुटबॉल क्लब, श्रीनिधि डेक्कन हैदराबाद, आइजॉल फुटबॉल क्लब, चर्चिल ब्रदर्स गोवा, ट्राउ फुटबॉल क्लब मणिपुर, शिलोंग लाजोंग फुटबॉल क्लब, नेरोका फुटबॉल क्लब मणिपुर, इंटर काशी फुटबॉल क्लब, रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब, नामधारी फुटबॉल क्लब और राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब शामिल हैं। कुल 10 जगहों पर पूरा मैच आयोजित होंगे, जैसे हैदराबाद, गोवा, नामधारी, आइजोल, कोझिकोड, नैहटी, आइजोल, श्रीनगर, इम्फाल एवं दिल्ली हैं। ठीक है, मुख्य इसमें यह है कि यह 29 अक्टूबर से आयोजित हो रही है, जिसमें रेफरी अनुदेशक के रूप में रूपक मुखर्जी का चयन हुआ है। यह व्यक्ति बस्तर से हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिवरी नारायण में अब पुलिस विभाग का अनुविभागीय कार्यालय यानी एसडीओपी खुलेगा। यह छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है? ऑप्शंस हैं, पहला रायगढ़, दूसरा सारंगढ़, तीसरा जांजगीर चांपा, चौथा शक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 जांजगीर चांपा। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सिवरी नारायण यह कहाँ हो रहा है? जांजगीर चांपा के सिवरी नारायण में। सिवरी नारायण में अब पुलिस विभाग का अनुविभागीय कार्यालय यानी एसडीओपी खुलेगा। इसके लिए 2023-24 के बजट में स्वीकृति मिली थी। ध्यान देंगे, इसकी स्वीकृति वर्ष 2023-24 के बजट में मिली थी। इसके लिए प्रशासनिक कवायद तेज कर दी गई है। कार्यालय में 6 नए पद सृजित किए गए हैं, जिसमें से एक उप पुलिस अधीक्षक, एक सहायक उप निरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक, आरक्षक 2 एवं एक आरक्षक चालक की यहाँ पदस्थापना होगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने अपनी 5वीं सूची में कितने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं? ऑप्शंस हैं 10, 11, 12, 13। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 11। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, इसका ऑप्शन 3 होगा 12। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने अपनी 5वीं सूची में 12 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। इससे पहले पार्टी ने पहली सूची में 10, दूसरी सूची में 12, तीसरी सूची में फिर 11, चौथी में फिर 12 और 5वीं में अभी 12 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी के जो अमित हिरमानी हैं वो पाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में PM-श्री मतलब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत दूसरे चरण के लिए कितने स्कूलों का चयन किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं 9, 10, 11 और 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 10। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। PM-श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत दूसरे चरण के लिए सिर्फ 10 स्कूलों का चयन किया गया है। समग्र शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों का चयन कर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। PM-श्री योजना के लिए तय मापदंड के अनुसार प्रदेश में सिर्फ 10 स्कूल ही मिले हैं।
ठीक है, यानी कि जो मापदंड थे उस आधार पे द्वितीय चरण के लिए जो मापदंड बनाए होंगे केंद्र सरकार ने, उस आधार पे सिर्फ 10 स्कूल ही उस लायक थे। इस वजह से 10 स्कूलों की मंजूरी के लिए समग्र शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को भेजा है नाम की सूची। पहले चरण में PM-3 स्कूलों के लिए प्रदेश के 288 स्कूलों का नाम फाइल करके केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय को भेजा था। इस योजना के लिए स्कूल शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के 211 स्कूलों पर मुहर लगाई थी, यानी प्रथम चरण में 211 पर मुहर लगी थी, 288 का नाम भेजा गया था। PM-3 योजना में शामिल होने वाले स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तरह ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। स्कूलों को विकसित व अपग्रेड करने के लिए केंद्र से अनुदान मिलेगा। इसमें दूर-दराज, ग्रामीण, पिछड़े इलाकों के स्कूली छात्रों को भी महानगरों के बड़े निजी स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित अनिवार्य पाठ्यक्रम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अच्छे ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षक, लर्निंग आउटकम, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे। पहले चरण में 211 स्कूल, दूसरे में 10 के लिए भेजा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिलासपुर क्लब का निर्माण कब किया गया? ऑप्शन है सन 1900, 1901, 1902, 1903। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 1901। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। बिलासा नगरी को ऐतिहासिक इमारतों के नाम से भी जाना जाता है। इनमें कलेक्ट्रेट, टाउन हॉल बिल्डिंग, जोनल स्टेशन बिल्डिंग, यूरोपियन क्लब बिल्डिंग शामिल है। ये सभी बिल्डिंग यथावत हैं। ऐतिहासिक इमारतों में से एक नाम पुलिस ग्राउंड के करीब स्थित बिलासपुर क्लब का भी है। इसे पहले बिलासपुर ऑफिसर्स क्लब के नाम से जाना जाता था। इस क्लब को आम बनाने के लिए ऑफिसर्स शब्द हटा दिया गया। अब इसे बिलासपुर क्लब के नाम से जाना जाता है। छोटी पर आकर्षक इस बिल्डिंग की चमक आज भी बरकरार है। वर्ष 1901 में इसका निर्माण अंग्रेजों ने विश्राम कक्ष के रूप में किया था। बाद में इसे मनोरंजन के हिसाब से क्लब का स्वरूप दिया गया। 7 से 8 कक्ष वाले इस भवन में अंग्रेज अफसर टेबल टेनिस, कैरम समेत कई इंडोर खेलों का लुत्फ उठाते थे। आज़ादी से पहले 1901 में बनी इस क्लब की इमारत कभी अंग्रेजों का विश्राम कक्ष हुआ करती थी। अंग्रेज यहाँ परिवार के साथ रहते भी थे। अब यह शहर की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसे नगर निगम ने सहेज कर रखा है। बाहरी हिस्से आज भी उसी तरह नजर आ रहे हैं जैसा निर्माण हुआ था। अंदर की स्थिति थोड़ी जर्जर हो गई थी, जिसे रिनोवेट कर चमकदार बनाया गया। इस क्लब के बीच के हॉल में एक बिलियर्ड्स गेम का विशाल टेबल रखा हुआ है। इसका निर्माण 1820 में हुआ था, यानी यह 203 वर्ष पुराना है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की बेटी अनाया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। वह कौन से शहर से है? ऑप्शंस हैं रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, कोरबा। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की एक 4 साल की बच्ची ने वो कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं। इस उम्र में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लेना किसी करिश्मा से कम नहीं है। 4 वर्षीय अनाया इतनी कुशाग्र बुद्धि की है कि जो कुछ वह देख लेती है उसे याद कर लेकर ऐसे बोलने लगती है जैसे मानो वह कंप्यूटर हो। बता दें, कोरबा जिले की बाकी मोंगरा माइंस में काम करने वाले एक कोल कर्मी का बेटा रुद्र प्रताप सिंह राठौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर अपनी पत्नी के साथ मुंबई पहुंचा। यहाँ 4 साल पहले एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम अनाया रखा गया। वह अनाया अब अपनी प्रतिभा के बल पर अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है।
एक बार जो देख या पढ़ लेती है उसे वह याद कर लेती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शालेय खेलों में पहली बार कौन से खेल को शामिल किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं साइकिलिंग ट्रैक, हॉर्स राइडिंग, पोलो या साइकिलिंग रोड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 साइकिलिंग ट्रैक। इसके इम्पोर्टेंट तथ्य को देखते हैं। शालेय खेलों के इतिहास में पहली बार साइकिलिंग ट्रैक को जगह मिली है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के अंतर्गत हुई क्रीडा प्रतियोगिता में यह स्पर्धाएं हुई हैं। इसकी मेज़बानी राजधानी रायपुर ने की है। अब तक स्कूली खेलों के अंतर्गत साइकिलिंग रोड को ही जगह मिलती रही है। साइकिलिंग ट्रैक को भी पहली बार इसमें शामिल किया गया है, यानी जो भी स्कूल लेवल की जो गेम्स होते थे उसमें साइकिलिंग रोड शामिल था। इस बार साइकिलिंग ट्रैक को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली स्पर्धाओं में प्रदेश के खिलाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन कर सके और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा मिले, इसलिए वर्तमान सत्र से इसकी प्रतियोगिताएं कराई गई हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सूची में साइकिलिंग ट्रैक पहले से ही सूची में है, लेकिन राज्य स्तर पर यह प्रतियोगिता नहीं होती थी। इसके कारण नेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ से कोई खिलाड़ी शामिल नहीं होता था। साइकिलिंग रोड और साइकिलिंग ट्रैक में तकनीकी अंतर होता है। साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता सामान्य सड़क में होती है, लेकिन साइकिलिंग ट्रैक के लिए विशेष तरह की गोलाकार आकृति तैयार की जाती है। इसकी तकनीक तथा नियम अपेक्षाकृत अलग होते हैं। आज का हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।